What's up YouTube? This is Dhruv and you are watching to my YouTube channel Enzyme. So I welcome you all to my YouTube channel. Without wasting any time, let's get start today's chapter. तो आज का चैप्टर है यार मिनरल न्यूट्रिशन. ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशन में क्या दिक्कत है हमें? मिनरल न्यूट्रिशन में दिक्कत ये है कि उसमें इतने सारे एलिमेंट दे दिए हैं, इतनी सारी चीजें इंफॉर्मेशन है जो कि हमें याद नहीं रहती. ठीक है, तो आज मैं यार आप चाहे वन शॉट लगा लो इसे, चाहे ट्रिक्स लगा लो कि आपको रिमेम्बर करनी है. देखो आप देख लो, ये सभी ट्रिक्स बना रखी है मैंने. ठीक है, तो ठीक है, या लगा लो कोई भी कंफ्यूजन रिमूव करनी है, सभी का एक निचोड़ इस वीडियो में डाल दूंगा मैं. ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशन इसमें हो जाएगा और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो एक अलग से वीडियो आ जाएगी. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद फर्स्ट थिंग इज मैक्रोमोलिक्यूल्स. ठीक है, और जो है हमारे पास ना दो चीजें हैं. देखो अब पहले एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. ठीक है, जहाँ की ये जो है ना लिखे हुए ये एनसीईआरटी के हिसाब से है. ठीक है, पहले हम पढ़ लेते हैं, चलो एक बार. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. और इधर आगे अपने आयरन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, कॉपर, जिंक, बोरोन, मैंगनीज और निकल. ठीक है, तो आगे अपने इसकी अब यार ये याद तो रहेंगे नहीं. ठीक है, इतने सारे कोई तो ट्रिक बनानी पड़ेगी. तो मैं हूं ना यार ट्रिक बनाने के लिए. तो देखो मेरे पास एक ट्रिक बनी पड़ी है, मैंने खुद बनाई है, तो इसको सीधा सीधा याद कर लेना. अब आपको पहले समझा देता हूँ क्या है यहाँ. तो यार यहाँ देखो, पहले की है मैक्रो. मैक्रो की मैं बोल के बता देता हूँ, अगर आपको नहीं समझ आती, मेरी राइटिंग थोड़ी पुअर है, तो देख लो एक बार. चौपक, नस, कैफे, मग. चौपक, चौपक, CHO चौपक, पी के पक. चौपक, नस, कैफे, मग. चौपक, नस, कैफे, मग. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. कार्बन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीज. अब आप कहोगे यार भाई 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 रुक, देख ध्यान से देख, आयरन जो है वो माइक्रो में है ना. आप कहोगे, आप में डाउट आएगा, तो इसको मैं डाउट का हल बता देता हूँ क्या है. जो मैक्रो का मतलब क्या है पहले ये समझो. मैक्रो का मतलब है कि मतलब कि ज्यादा अमाउंट में अगर आप प्लांट में डालते हो तो भी उसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली. ठीक है, तो ये जो है ना यहाँ जो चौपकनस, कैफे, मग है, ये सभी एलिमेंट्स अगर आप प्लांट्स में डालते हो, अगर एक्सेस मात्रा में भी हैं, एक्सेस कंसेंट्रेशन में हैं, तो भी क्या होगा, वो मतलब उन्हें डैमेज नहीं करेंगे, टॉक्सिसिटी नहीं कोज करेंगे. लेकिन जहाँ की जो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना, ये अगर होंगे एक्सेस मात्रा में, एक्सेस कंसेंट्रेशन में, तो ये क्या करेंगे, उनको दिक्कत क्रिएट करेंगे. ठीक है, मतलब उनमें टॉक्सिसिटी कोज करेंगे. अब लेकिन कंसेंट्रेशन नीड के बेस में, अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है एक्चुअली तो वो ये नीड के बेस पे, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो नीड के बेस में. मतलब कि प्लांट की नीड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज्यादा होती है नीड प्लांट को, और माइक्रो न्यूट्रिएंट की जरूरत है. ठीक है, लेकिन कम मात्रा में. किंतु जो आयरन है ना, आयरन अगर ज्यादा मात्रा में भी हो कोई टॉक्सिसिटी कॉज नहीं करता. अब आप कहोगे आपको कैसे पता चला. अब मैं आपको क्या करता हूँ, आपको एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ाता हूँ. ठीक है, होल्ड ऑन. तो सी दिस ये सीधे एनसीईआरटी की मतलब PDF खोली हुई है, तो उसमें से देखो यार, आयरन के अंदर हमें क्या मिला है. आयरन इज रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट इन कंपैरिजन टू अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. इसने साफ साफ कह दिया, एनसीईआरटी की लाइन है, इसलिए अब पैनिक नहीं होना, कोई दिक्कत नहीं क्रिएट करनी. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. अब पेज नंबर देख लो यार, कहाँ है ये ऊपर वाला है 197. ठीक है, तो अब दूसरे पे जंप कर लेते हैं, तो देख लो, समझ आ गया ना. अब कोई दिक्कत तो नहीं होगी याद करने में. चौपकनस, कैफे, मग. चौपकनस, कैफे, मग. लेकिन ये याद रखना कि जो आयरन है उसको अगर पूछा जाए तो वो माइक्रो ही है. अगर ठीक है नीड के बेस पे पूछा जाए
तो है वो माइक्रो, अगर मतलब टॉक्सिसिटी कोज करने में वो मैक्रो। बस आप याद रखो यार ये माइक्रो है जो कि मैक्रो में डाल दिया गया है, ठीक है। ये असल में माइक्रो है, माइक्रो ही याद रखना है इसे, आयरन को माइक्रो ही याद रखना है। ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है लेकिन आयरन को माइक्रो ही याद रखना है। अब माइक्रो की हम देख लेते हैं, यहाँ इधर है छोटी मोली कल क्यों जाना बाहर मांगने। छोटी मोली कल क्यों जाना बाहर मांगने। अगर यार स्पेलिंग गलत होंगे माफ कर देना, ठीक है। तो छोटी मोली कल क्यों जाना बाहर मांगने, छोटे से हम ड्राइव करते हैं माइक्रो, छोटी से हम क्या ड्राइव करते हैं माइक्रो। मोली क्या है मोलबिडिनम, कल क्या है क्लोरीन, कल क्यों। अब मुझे क्यों के स्पेलिंग यार अपने आप देख लेना है सही है कि गलत। तो क्यों की स्पेलिंग है CU मतलब कि कॉपर, जाना मतलब ZN, बाहर बोरोन, मांगने होता है मांगने होता है, यहाँ ग आना चाहिए था, मांगने, ठीक है ना, ऊपर बिंदी में आना चाहिए लेकिन जान के लिखा है मानगने, ताकि आपको याद रहे। मान मतलब मैंगनीज, मानगने, ने मतलब निकल, ठीक है। तो एक और पॉइंट यहाँ पे आता है कि जो निकल है ना, दिस इज मतलब कि जो लेटेस्ट डिस्कवर हुआ है, ठीक है। तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, तो आगे बढ़ते हैं। यह है कंफ्यूजन रिमूवर। तो यह है स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सेल, CHON, ठीक है। इसको यार अगर चोन CHON, चोन निशान का मतलब होता है सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है उसका स्ट्रक्चर, इसलिए याद रखना बस, ठीक है। उसके बाद आ गया रिंग इन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के रिंग के अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है मैंगनीज। ATP के अंदर क्या होता है अपना फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस तो PP याद रहेगा ये आपको। रुबिस्को एंजाइम और पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है वो एक्टिवेट कौन करता है मैग्नीज में Mg2 पॉजिटिव, या ये याद रखो। फोटोसिंथेसिस में जितने भी मतलब एटलीस्ट मतलब कि ना फोटोसिंथेसिस में काफी जो ऐसे अपना वो है ना एंजाइम्स, उसका एक्टिवेटर है Mg, ठीक है। उसके बाद आ गया अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज और कार्बोक्सिलेज को जो एक्टिवेट करता है वो ZN है। नाइट्रोजनेज के अंदर जो आता है वो मोलबिडिनम और आयरन है, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कौन करता है पोटाशियम के, याद रखना पोटाशियम के, ठीक है। अब आगे आते हैं कुछ, ये देख लो 3 ये ट्रिक्स वाले हैं। ये बेनिफिशियल एलिमेंट्स, 1 मिनट होल्ड ऑन। ये बेनिफिशियल एलिमेंट्स में आपको मिलेगा सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, सेलेनियम, ठीक है। तो इसकी कोई टिक नहीं, और ये कोई इतना मतलब यार बेनिफिशियल एलिमेंट है, मतलब कि ऑब्वियसली वो जो 17 न्यूट्रिएंट्स हैं जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें तो आ नहीं ना रहा। तो नाउ दिस इज स्प्लिटिंग और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अब स्प्लिटिंग और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ये क्वेश्चन यार बहुत बार आ चुका है नीट में, तो एटलीस्ट 2-3 बार तो मैंने खुद देख लिया है क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर करते हैं। तो स्प्लिटिंग और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, वैसे एनसीईआरटी में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है, लेकिन फोटोलाइसिस का मतलब होता है, फोटो का मतलब लाइट, लाइसिस का मतलब स्प्लिटिंग, ठीक है। मतलब कि जब सोलर एनर्जी पड़ती है तो वो टूट जाता है पानी को तोड़ने में कौन मदद करता है, ठीक है। अब मन कल का पानी वाला नल का, ये आपको याद रखना है। देखो मन कल का पानी वाला नल का, मन कल का पानी वाला नल का। अब इसका मतलब क्या है, मन मतलब मैंगनीज, कल मतलब क्लोरीन, पानी वाला नल का से आपको याद रहेगा पानी से रिलेटेड है, पानी की स्प्लिटिंग है।
अब यार ये नहीं है कि आप पहली बार ना आपको ये जो ट्रिक्स है ये थोड़ी अजीब सी लगेंगी, नई सी लगेंगी, ठीक है। लेकिन अब अगर आप इसको मतलब 10-15 बार बोल लेते हो ना, ठीक है, तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। इसे ये तो अनायन कैटायन बैलेंस, अनायन कैटायन बैलेंस कौन करता है? अपना नकल, नकल याद रखना है, नकल। अनायन कैटायन बैलेंस के अंदर कौन मेनली काम करता है? नकल। इनमें से कोई भी एक भी पूछा जा सकता है आपको, या तीनों पूछ सकते हैं। तो यार यहाँ देखो इसके ट्रिक बताता हूँ मैं। यहाँ ट्रिक है इसकी, ये देखो, अनायन कैटायन बैलेंस कर नकल मार के। अब मान लो वैसे चीटिंग करना गलत है, लेकिन मान लो अगर आप चीटिंग कर रहे हो या कोई दूसरा बंदा चीटिंग कर रहा है, ठीक है, आप चीटिंग कर रहे हो और दूसरा बंदा आपको करा रहा है, ठीक है। अगर आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन है कि यार पहले तो अनायन और कैटायन दोनों को बैलेंस कर दे, कैसे करना है? नकल मार के। ये देख, मेरा देख, नकल मार और कर दे अनायन कैटायन बैलेंस। इसे अगर 10 बार बोलोगे याद रहेगा, अनायन कैटायन बैलेंस मार, बैलेंस कर, नकल मार के, अनायन कैटायन बैलेंस कर, नकल मार के, अनायन कैटायन बैलेंस कर, नकल मार के, ठीक है। याद हो गया? नकल, NaKCl, ठीक है, NaKCl सोडियम, उसके बाद अपना पोटेशियम और क्लोरीन, ठीक है। अब आ गया फेरिडोक्सिन, फेरिडोक्सिन फिर से फीस लियो इसका यार, फेरिडोक्सिन का है आयरन और सल्फर। यार ये रहने दो, ये थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग रहेगा, ये थोड़ा पंजाबी का है तो आपको शायद कंफ्यूजिंग रहेगा, लेकिन जो पंजाबी हैं उनके लिए बता देता हूँ। फिर से फीस लो, फिर तो फीस लो यार, मतलब कि अपना फिर से फीस लो। आप पैसे आपके कुछ तोड़ फोड़ दिया होगा तो उसकी फीस लो, फिर से फीस लो, ठीक है। ये थोड़ा पंजाबी है यार, इन छड़ दो तुसी। तो नेक्स्ट इज अवर दिस टेबल। यार ये ना देखो, आपको फिर से जो वो इतने सारे अपना क्या कहते हैं, अपना नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस का, पोटेशियम का, उनकी जो डिटेल्स दी हुई थी ना, वो मैंने खुद एक्सट्रैक्ट करके खुद किया है, ये किसी का कॉपी नहीं है, ठीक है, सारा खुद का है। तो ये खुद बना के क्या किया मैंने, इस टेबल में डाल दिया। तो ये टेबल आपको देख लो एक बार। नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा? NO3। इट इज अब्जॉर्प्शन कैसे, पहले इन सब की अब्जॉर्प्शन देख लेते हैं। नाइट्रोजन की NO3 माइनस, ठीक है, या NO2 माइनस और NH4 पॉजिटिव, ठीक है। इन चीजों से क्या है, अब्जॉर्प्शन होगी। फॉस्फोरस की क्या है, फॉस्फेट आयंस, H2PO4 ऊपर नेगेटिव का साइन और HPO4 2 नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद है पोटेशियम, पोटेशियम आयन, तो पोटेशियम आयन आपको याद रहेगा। उसके बाद है कैल्शियम, कैल्शियम आयन आपको याद रहेगा। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आयन आपको याद रहेगा। सल्फर, सल्फेट, ठीक है। आयरन, फेरिक आयन, आयरन, फेरिक आयन, आयरन, फेरिक आयन, फेरिक आयन आपको याद रहेगा ना, Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद है मैंगनीज, मैंगनीज का है मैंगनीशियस, मैंगनीशियस आयन, ठीक है। तो उसके बाद जिंक, जिंक का है Zn2 पॉजिटिव आयन। कॉपर का है क्यूप्रिक आयन या Cu2 पॉजिटिव आयन। बोरोन का है BO3 3 माइनस या B4O। इसको है यार एक पेज में लिख लेना, इसको अगर 10 बार पढ़ोगे तो याद रहेगा, ठीक है। तो मोल्बिडिनम, मोल्बेट आयन, क्लोरीन का क्लोराइड है। जो मेन चीजें जो ज्यादातर पूछी जाएंगी, ये आयन वाले ना, ये इतने नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि ये आपको सीधे याद रहेंगे। आपको एक तो ये मोल्बिडिनम आयन पूछा जाएगा, बोरोन का पूछा जाएगा मेनली। उसके बाद आपको इसका फॉस्फोरस का और नाइट्रोजन का पूछा जाएगा मेनली। कभी कभार ये सल्फर का और आयरन का भी पूछ लेता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फंक्शन। नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड बाय द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, particularly meristematic tissue and metabolic activity, ठीक है। phosphorus is constituent of cell membrane, all nucleic acid, ATP, ठीक है। उसका anion cation balance, opening and closing of the stomata, maintenance of the turgidity of the
सेल। उसके बाद आ गया अपना कैल्शियम पैक्टेट इन द मिडल लैमेला। कैल्शियम पैक्टेट इन द मिडल लैमेला, मिडल लैमेला में कैल्शियम होता है। अब मैग्नीशियम का आ गया, इट एक्टिवेट द एंजाइम ऑफ द रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस एंड इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ राइबोसोम। आपको पहले कह दिया, फोटोसिंथेसिस के एंजाइम्स को एक्टिवेट कर रहा है, रेस्पिरेशन के एंजाइम्स को एक्टिवेट कर रहा है, और राइबोसोम को क्या है, स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है। ठीक है, ये आपको सेल वाले चैप्टर में अगर मैंने पढ़ाया तो पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो सल्फर में आगे अपना आ गया, प्रेजेंट इन सिस्टीन एंड मिथोनिन। दे आर ओनली सिस्टीन एंड मिथोनिन आर द ओनली अमाइनो एसिड्स विच आर सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। ठीक है, मतलब और किसी भी अमाइनो एसिड में जो प्रोटीन बनाते हैं, मैजिक 20 अमीनो एसिड्स में से यही तो अमीनो एसिड है जिनके अंदर सल्फर प्रेजेंट है, वह है सिस्टीन और मिथ्योनिन। ठीक है, और उसके बाद कंस्टिट्यूएंट ऑफ विटामिन्स लाइक थायामाइन, अपना बायोटिन और कोएंजाइम ए, और आपको पहले फेरेडोक्सिन का बता ही दिया है। तो ठीक है, उसका आ गया अपना आयरन का, इट इज रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम दिस टू दिस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लाइक फेरेडोक्सिन एंड साइटोक्रोम। It activate many enzymes involved in the nitrogen metabolism. It activate various enzymes, especially carboxylase. It also is synthesis of copper, like iron. It is also associated with certain enzyme involved in the redox reaction and reversibly oxidized from the Cu2 positive to C2 positive. उसके बाद बोरोन is required. बोरोन क्या आ जाते हैं, याद रख लेना ये वाला। Boron is required for the uptake of the utilization of Ca2 positive। मतलब कैल्शियम की यूजेज के लिए, यूटिलाइजेशन के लिए, अपटेक के लिए आपको बोरॉन की प्रेजेंस जरूरी है। पोलन की जर्मिनेशन के लिए भी जरूरी है, सेल की डिफरेंशिएशन के लिए भी जरूरी है, सेल की इलोंगेशन के लिए भी जरूरी है। Molybdenum, it is competent several enzymes including the nitrogenase and nitrate reductase, both of which participate in the nitrogen metabolism। पहले ही बताया ना, नाइट्रोजनेज में क्या था, आयरन और मोलिब्डेनम था। ठीक है, तो इसमें यार जो भी है नाइट्रोजन में बस मेटाबॉलिज्म में काम कर रहा है मोलिब्डेनम। ठीक है, क्लोरीन, उसका हम आ जाते हैं क्लोरीन पे। क्लोरीन इट इज एसेंशियल फॉर वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन, मन कल का, पानी वाला नल का। उसके बाद फोटोसिंथेसिस के अंदर काम आता है। अब रिएक्शन दैट लीड टू ऑक्सीजन इवोल्यूशन। ठीक है यार, ये सारा कुछ मन कल का, पानी वाला नलका के साथ रिलेटेड है, क्योंकि वाटर जब स्प्लिट करेगा, आपको याद होना चाहिए, जो ऑक्सीजन निकलती है फोटोसिंथेसिस के बाद वो कहाँ से आता है, पानी से आती है, वाटर से आती है। तो वाटर से अगर आती है तो वो कहाँ से आई, वाटर को अगर तोड़ा हमने तभी ऑक्सीजन रिलीज हुई ना। वाटर को तोड़ने के लिए किसने काम किया, मनकल का, पानी वाला नलका का काम कर गया। ठीक है, मनकल का Mn मैंगनीज क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन याद रख लेना इसे सीधा। उसके बाद आ जाती है यार अपनी डेफिशिएंसीज में। अब पहले डेफिशिएंसीज के पहले एक और चीज है, मोबाइल और इमोबाइल जो है ना, वो दो तरह के एलिमेंट होते हैं, मोबाइल और इमोबाइल। अब मोबाइल एलिमेंट्स को याद करने का फंडा भी बना दिया है, इमोबाइल एलिमेंट्स को याद करने का फंडा भी बना दिया है। ठीक है, मोबाइल एलिमेंट्स का फंडा है पहले नाइट्रोजन, उसका अपना पोटाशियम और मैग्नीशियम। ठीक है, इसका माई गिन्नी, आप मतलब आपकी कोई हो या ना हो, बस आप याद रखना, कोई गिन्नी एक लड़की है, उसे हम कह रहे हैं, उसे हम संबोधन करके कह रहे हैं माई गिन्नी, मेरी गिन्नी, नेटवर्क मोबाइल में चलाओ, नेटवर्क मोबाइल में चला, माई गिन्नी नेटवर्क मोबाइल में चला। नेट, अब ये नेट है ना, नेटवर्क को आपने एनटी और डब्ल्यू के लिखना सीधा, वर्क, नेटवर्क, नेटवर्क, नेटवर्क। माई गिनी, एमजी,
मैग्नीशियम, नेट N, ठीक है, नाइट्रोजन, नेट से नाइट्रोजन आपको याद रहेगा, ठीक है। उसका वर्क, वक, हमने वर्क की जगह वक, OR खा गए, वक के, ठीक है, पोटाशियम। मोबाइल में चला, मतलब कि जो नेटवर्क है, नेट मतलब कि हम मोबाइल डाटा कहते हैं, नेट, नेटवर्क जो है ना वो तो मोबाइल में चला ले। अब मोबाइल में चला, चला मतलब एक्टिवली या मूवेबल है, ठीक है। उसके बाद आगे चले तो इमोबाइल है। इमोबाइल एलिमेंट्स क्या है? सल्फर और कैल्शियम। मोबाइल एलिमेंट्स कौन थे यार? मतलब कि जो ओल्डर लीव्स जब सेनेसेंट फेज में होते हैं वहां से निकल के नए लीव्स में आ गए, ठीक है। लेकिन जो इमोबाइल एलिमेंट्स होते हैं वो ओल्डर लीव्स में ही रह जाते हैं, जो सेनेसेंट लीव्स होते हैं उसी में रह जाते हैं, नए लीव्स में नहीं आते, ठीक है। तो दीज आर सल्फर और कैल्शियम। इसका क्या है यार, इसमें थोड़ी अभद्र भाषा का यूज किया गया है। साले कल को मोबाइल नहीं चलाना, मतलब कि आप किसी अपने दोस्त को या, ठीक है, दोस्त का आप गाली देते हुए कह रहे हो साले कल को मोबाइल नहीं चलाना, साले कल को मोबाइल नहीं चलाना, साले कल को मोबाइल नहीं चलाना, साले कल को मोबाइल नहीं चलाना। साला ऐसे सल्फर के कल मतलब क्लोरी अपना कैल्शियम, कैल्शियम सी कैल्शियम को मोबाइल नहीं चलाना, मोबाइल नहीं चलाना मतलब कि मोबाइल, ठीक है। उसके बाद आगे डेफिशिएंसी। यार जल्दी करो, पहली वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो दिस इज अपना क्या कहते हैं डेफिशिएंसी। क्लोरोसिस मतलब कि लॉस ऑफ क्लोरोफिल, मतलब कि येलोइंग ऑफ द लीफ। क्लोरोसिस, क्लो Cl क्लोरो, क्लोरो क्लोरोफिल से याद आएगा क्लोरोसिस, ठीक है। इसके जो ये है तो ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लिखा हुआ है, और ये मैंने थोड़ा सा इसे रीअरेंज कर दिया है, रीअरेंज कर दिया है, ठीक है। तो रीअरेंज करके आप भी ऐसे लिख लेना। क्या है? नफीस, नफीस मोहम्मद कजन, आपका कोई कजन है नफीस, जिसका नाम है नफीस। मेरा एक दोस्त था, ठीक है, उसका नाम भी नफीस था। तो नफीस मोहम्मद कजन, नफीस पहले तो, उसके बाद नफीस एक मुसलमान का नाम है, वो भाई मेरा मुसलमान था, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम मोहम्मद लगा देते हैं कई बार, तो उनके नाम के पीछे नफीस मोहम्मद, जो कि मेरा कजन है। नफीस मोहम्मद कजन, मैंने मैगी खाते हुए देखा। आप किसी दोस्त को या अपने भाई को कह रहे हो कि नफीस मोहम्मद कजन, कल मैंने मैगी खाते हुए देखा। नफीस मोहम्मद कजन, कल मैंने मैगी खाते हुए देखा, ठीक है। नफीस NFFE स, नफीस मोहम्मद से मो, ठीक है, कजन से के, जन, जन से आपको जिंक रहेगा, तो कल काट दो। मैंने मैंगनीज याद रहेगा, मैगी से मैग्नीशियम याद रहेगा। यार मैगी है ना, मोस्टली मैग्नीशियम का ही काम करती है, मतलब उसमें होता नहीं है मैग्नीशियम सच में, मतलब उसका जो वर्ड है वो वर्ड प्ले करता है मैग्नीशियम का, ठीक है। तो आपको याद रहेगा। अब नफीस मोहम्मद कजन, कल मैंने मैगी खाते हुए देखा। तो निक्रोसिस, कुक का केक सिस से मंगाओ, कुक का केक निक्रोसिस, 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 निक्रोसिस याद रहेगा ना। निक्रोसिस के 4 एलिमेंट है, तो यह इसको याद करने का तरीका है। कुक का केक, कुक का केक सिस से मंगाओ, कुक का केक सिस से मंगाओ। कुक मतलब कि किसी कुक ने आपके घर कुक रखा हुआ है, उसने केक बनाया हुआ है, और आप अपनी किसी और को कह रहे हो कि मेरी बहन को कहो, सिस को कहो कि केक मंगाए, बिकॉज कोई तो होगी बात, बस आप याद रखो। कुक का केक सिस से मंगाए, कुक CU के, ठीक है,
सी का से क्या अपना कैल्शियम, केक, सिस से निक्रोसिस, मंगाए मैग्नीशियम। इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, स्मोकिंग इनहिबिट सेल डिवीजन। डिलेड फ्लावरिंग, स्मोकिंग इनहिबिशन, यार देखो इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन क्या हुआ, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन हो गई। मतलब कि स्मोकिंग, यार इसको ऐसे लिखना, स्मोकिंग इनहिबिट सेल डिवीजन, स्मोकिंग इनहिबिट सेल डिवीजन। यार मेरे दिमाग में तो ऐसा रहता है जब बंदा स्मोकिंग कर रहा है वो उसकी मतलब कि ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। उसी प्रकार से जो प्लांट्स हैं उसमें अगर हम याद रखें स्मोकिन, स्मो एस एम ओ के इन, स्मोकिन इनहिबिट, स्मोकिंग की जगह स्मोकिन रखो, इनहिबिट सेल डिवीजन मतलब कि ग्रोथ रुकना, इनहिबिट कर रही है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन इज सिमिलर टू सेल ग्रोथ ना, तो अ लिटिल बिट, तो यार याद रखना। तो डिलेड फ्लावरिंग है, मौसम नहीं है फ्लावर का, मौसम नहीं है फ्लावरिंग का, मौसम नहीं है फ्लावरिंग का, इसीलिए मोल्बिडिनम सल्फर नाइट्रोजन, मौसम नहीं है फ्लावरिंग का इसलिए वो डिले हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट इज, दिस इज आवर लास्ट, वीडियो खत्म होने वाली शुगर है। तो मैंगनीज टॉक्सिसिटी, मैंगनीज अगर जब मैंगनीज बढ़ेगा, मैंगनीज बढ़ेगा तो क्या होगा, टॉक्सिसिटी कॉज कर रहा है, मनी ज्यादा फिर भी मैगी कम, मनी ज्यादा फिर भी मैगी कम। आपको पहले ही कहा था जो माइक्रो है वो अगर ज्यादा मात्रा में होंगे तो टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, कम में हो तो एफिशिएंसी कॉज करते हैं, ज्यादा में हो तो टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, ठीक है। अब मैंगनीज ज्यादा है तो ये क्या कर रहा है, अब जो आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम को कम कर रहा है, तो उसका हमने फंडा डाला मनी ज्यादा, मनी ज्यादा मतलब कि हमारे पास पैसे ज्यादा है, ठीक है, फिर भी मैगी कम है। आप यार देख ही रहे हो मैगी कम आती है ना, अब रेट बढ़ते जा रहे हैं, पैसे हमारे पास, हम 20 रुपए दे रहे हैं, मैगी फिर भी कम दे रहे हैं क्योंकि अब मैगी कम होती जा रही है, ठीक है। तो मैग्नीज, मनी ज्यादा फिर भी मैगी कम, मैंगनीज ज्यादा फिर आयरन भी मैगी कम। सो फिनिश, खत्म। तो नेक्स्ट वीडियो है यार अपनी आएगी, अपना नाइट्रोजन फिक्सेशन पे आएगी, तो वो भी देख लेना। स्टे ट्यून टू माय यूट्यूब चैनल। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू प्रेस द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंजाइम। डू कमेंट अगर कोई डाउट है तो यार इसे शेयर करना है अपने बाकी दोस्तों के साथ। सो बाय, सी यू, टेक केयर।